सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, यह एक प्रकाशिक यंत्र है, यह एक प्रकाशिक यंत्र है, जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? अत्यंत छोटा सा चिन्नी सा एकदम वस्तु कोई है ना, अत्यंत छोटी वस्तुओं का अत्यंत छोटी वस्तुओं का अत्यंत छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं, बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं, बड़ा प्रतिबिंब। यानी यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग एक अत्यंत छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देख पाते हैं। और प्रकाशिक यंत्र कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश की सहायता से चलता है। क्लियर है बाबू? इसके बाद देखिए इसकी जो है रचना कैसे होती है। मेन चीज यही है कि सूक्ष्म संयुक्त सूक्ष्मदर्शी टॉपिक लिख चुका हूँ, मिटा दे रहा हूँ, इससे कोई बहुत ज्यादा मतलब था नहीं। ये आप जान गए कि ये कैसा यंत्र है? प्रकाशिक केंद्र है। इसकी सहायता से होता क्या है? इसकी सहायता से अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को, छोटी वस्तुओं का हम लोग बड़ा प्रतिबिंब क्या करते हैं? देख पाते हैं। इस प्रकार से जो है इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। अब देखिए इसकी रचना कैसे होती है। रचना यानी कंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो रचना में हम लोग देखेंगे इसमें एक बेलनाकार पाइप होती है। इसमें क्या होती है? एक बेलनाकार पाइप होती है जिसके दोनों ओर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक उत्तल लेंस इधर होता है और एक उत्तल लेंस इधर होता है, जिसके दोनों ओर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस वस्तु की ओर होता है और एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस नेत्र की ओर होता है। इस तरह से यानी इसमें देखिए रचना को मैं बहुत ज्यादा लिखूंगा है नहीं, बस समझना है आपको। लेकिन चलिए याद करने के लिए आपके लिख भी दे रहा हूं कि एक बेलनाकार इसमें एक बेलनाकार पाइप होती है। इसमें एक बेलनाकार पाइप होती है। इसमें एक बेलनाकार पाइप होती है जिसके दोनों ओर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस वस्तु की ओर होता है और एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस नेत्र की ओर होता है। एकदम से आंखें से सटाक उसी में देखेंगे, एकदम से सटाक उसी में देखेंगे। नेत्र नेत्र को एकदम सटाक से इसको देख। अच्छा अब देखो बात सुनो। छोटे द्वारक से क्या मतलब है? छोटे द्वारक का मतलब इसका जो आगे का एरिया है वो छोटा होता है ताकि बहुत ज्यादा प्रकाश एक साथ प्रवेश ना कर पाए। और चमक, जो वस्तु की चमक है वो बहुत ज्यादा ना, मतलब इतना ना चमक जाए कि कोई चीज दिखाई ना, है ना। और ये बड़े द्वारक का मतलब है कि यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा प्रकाश आ पाए। अब देखिए क्योंकि वस्तु बहुत छोटी है तो छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा करके ज्यादा से ज्यादा प्रकाश यहाँ से इंटर करा पाते हैं। और यहाँ अब उसका बड़ा सा प्रतिबिंब हमें देखना है तो बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा दे। कुल मिलाकर के बाबू बस इतना ही समझना है कि छोटे द्वारक का उत्तल लेंस मतलब यह है कि उसका आगे का एरिया फोकस वो कम रहेगा और इसका आगे का एरिया यानी फोकस जो है वो ज्यादा रहेगा। क्लियर है बात? अब सुनिए रचना में इसमें एक बेलनाकार पाइप होती है जिसके दोनों ओर जिसके या जिसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, जिसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, जिसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस वस्तु की ओर होता है। वस्तु की ओर होता है। जो वस्तु की ओर होता है उसे कहते क्या है? इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिदृश्यक यानी ऑब्जेक्ट लेंस, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। तो इसमें दो उत्तल लेंस होता है एक वस्तु की ओर, इसे कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। इसे क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस। और एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस नेत्र की ओर होता है। यहाँ देखिए नेत्र की ओर एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस नेत्र की ओर होता है ना। लिख सकते हैं एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस
कहाँ होता है? नेत्र की ओर होता है, नेत्र की ओर होता है, जिसे जिसे क्या कहते हैं? जिसे जिसे क्या कहते हैं? जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है। राइटिंग थोड़ा सा बढ़िया नहीं है, लेकिन बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है, जिसे अवदृश्यक लेंस कहते हैं, क्योंकि ये वस्तु की ओर होता है। एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होता है, ये चूंकि नेत्र की ओर होता है, तो इसे नेत्रिका लेंस यानी आई लेंस कहते हैं। इसमें एक क्रॉस तार लगा होता है, जिससे लेंस को आगे पीछे खिसकाकर व्यवस्थित किया जाता है। इस इस तार को दंतुर दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था कहते हैं। इसे दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था कहते हैं, और इसे ही सूक्ष्मदर्शी का समायोजन कहते हैं, कि लेंस को आगे पीछे खिसकाकर एकदम सीध में लेके आते हैं, ताकि इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो रचना कितना आसान होने वाला है। केवल 3 बिंदुओं को बताना है कि इसमें एक बेलनाकार पाइप होता है, जिसके दोनों ओर 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस वस्तु की ओर होता है। अब वस्तु की ओर है तो जाहिर सी बात है भाई, उसका नाम ऑब्जेक्ट लेंस होगा, जिसे हिंदी में अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और एक 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 बड़े द्वारक का उत्तल लेंस नेत्र की ओर होता है। ये जो नेत्र की ओर होता है उसे आई लेंस यानी नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसमें एक क्रॉस तार लगा होता है, जिससे लेंस को आगे पीछे खिसकाकर व्यवस्थित करते हैं। इस व्यवस्था को दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था को दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था कहते हैं। रचना याद हुआ? रचना मुझे लग रहा है कि याद हो गया होगा। चलिए एक बार आराम से बोल रहा हूँ। इसमें एक बेलनाकार पाइप होता है, जिसके दोनों ओर 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस वस्तु की ओर होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस नेत्र की ओर होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसमें क्रॉस तार लगा होता है, जिससे लेंस को आगे पीछे खिसकाकर व्यवस्थित किया जाता है, और इस व्यवस्था को ही दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था कहते हैं। आते हैं हम लोग कार्य विधि पे। आते हैं भाई कार्य विधि। वर्किंग कैसे होता है? बहुत आसान है, बस सुन लेना। इसको लिखूंगा नहीं मैं, रोक करके तुम लोग सुन सुन के लिख लेना, मन करेगा तो। हाँ, अच्छा सा मास्टर फिगर बनाओ। फिगर तो कई बार खींचना है यार, फिगर तो कई बार खींचना पड़ेगा। फिगर है, ये देखिए। यहां मान लेते एक वस्तु रखा है ए बी। इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें जब इस अभिदृश्यक लेंस पर ऐसे पड़ेंगी, तो यहाँ देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, तो इसके फोकस से जाएगा, इसके फोकस से, है ना। और एक मान लेते प्रकाशिक के सी से चल गया, प्रकाशिक के सी से अब ऐसे जा रहा है। ये यहाँ पर ऐसे मान लो आ गया, ठीक। और ये यहाँ पर, अब यहाँ ये काट दिया ऐसे, यहाँ पर ये कट कर दिया, ये ऐसे कट हो गया। चलो इसका ये ए बी नाम दे दें, इसका ए डैश बी डैश नाम दे दें ये। और ये थोड़ा नजदीक बनाते हैं, थोड़ा नजदीक बनाते हैं, ज्यादा दूर हो गया। चलो ये आप कहोगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां से ऐसे एक प्रकाश किरण ऐसे आता है और एक यहाँ जाता है, तो जो ऐसे आएगा वो ऐसे जाएगा, और जो ऐसे सीधे जाता है ऐसे चला जाता है। इसको भी पीछे, ये सब प्रकाश किरण भी इतना बड़ा ये होता है। मान लीजिए कि ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा लेंस होता है कि ये सारी प्रकाश किरणें आकर के यहाँ कहीं ना कहीं ऐसे आपस में मिल जाती है। सबको पीछे बढ़ाओ, सबको पीछे बढ़ाओ, कहीं ना कहीं जाकर के सब मिलते हैं। और जहां जाकर के सब मिलते हैं, जहां जाकर के सब मिलते हैं, वहीं पर इसका एक प्रतिबिंब बनता है बड़ा सा। ये देखिए यहीं पर एक प्रतिबिंब बनता है। ये कई तरीके का, बहुत जगह यहीं काट देते, बहुत जगह यहाँ पीछे। चलिए ये आता है, अभी समझ में आएगा, परेशान ना हो भाई। ये डबल डैश और यहाँ बी डबल डैश। चलिए अब समझाते हैं, अब समझाते हैं। ये कुछ ज्यादा दूर हो गई, समझे? कोई स्केल तो है नहीं,
देखिए हमने क्या कहा कि इसमें क्या होता है कि एक वस्तु कार्य विधि में पहले बताना क्या, फिर भी मैं एक और फिगर स्पष्ट रूप से बनाता हूं जिसमें आपको ये बात क्लियर कर दूंगा, ये बात क्लियर कर दूं कि कैसे कहाँ कोड बन रहा है। सबसे अच्छा तो प्रैक्टिस आप क्लियर करिए, उनके थोड़ा सा ऊपर से बनाएंगे क्लियर, ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा लाइन यहाँ पे जाएगा, तो मैं थोड़ा सीधा सीधा करके मिलाती हूँ सर। क्लियर नहीं है उतना ज्यादा, लेकिन अभी क्योंकि मैं कार्य विधि समझाना इसमें फिगर का बहुत ज्यादा काम है नहीं, अभी जब डेरिवेशन करेंगे तब फिगर का काम लगेगा, वहां बात क्लियर करता हूँ। चलिए देखिए, बताएंगे कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब अभिदृश्यक लेंस पर पड़ती हैं तो अभिदृश्यक लेंस उसका एक प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के सामने मानता है। अब नेत्रिका लेंस को लगता है कि मेरे सामने एक वस्तु आ गया और इसका काम है प्रतिबिंब बनाना, तुरंत इसका एक और बड़ा प्रतिबिंब बना देता है जिससे वह छोटी सी वस्तु हमें बड़ी दिखाई। अरे सर, अरे सर शुरू होने से पहले खत्म कर दिए, फिर से देखो मैं इतना ही बता काट विधि में इतना ही बताना है। इसका काम यही है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब अभिदृश्यक लेंस पर पड़ती हैं तो अभिदृश्यक लेंस क्या करता है, उसका एक प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के सामने बना देता है। अब इस नेत्रिका लेंस को लगता है कि मेरे सामने एक वस्तु रखा है, और जब वस्तु रखा है तो उसका वो क्या बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा, उसका एक प्रतिबिंब बनाएगा जिससे इसका एक और बड़ा प्रतिबिंब ये बना देता है नेत्रिका लेंस। और इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें जब हमारी आंखों में पड़ती है तो हमें ये छोटी सी वस्तु बड़ी सी दिखाई दे। सर कार्य विधि में कुछ भी नहीं बाबू, इतना ही बताओ कि जब जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किस पे पड़ती हैं, अभिदृश्यक लेंस पर पड़ती हैं, अभिदृश्यक लेंस पर पड़ती हैं, अभिदृश्यक लेंस पर पड़ती हैं, तब उसका एक प्रतिबिंब, तब उसका एक प्रतिबिंब तब उसका एक प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के सामने बन जाता है, नेत्रिका लेंस के सामने बन जाता है। तब उसका एक प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के सामने बन जाता है, जो नेत्रिका लेंस के लिए, जो नेत्रिका लेंस के लिए एक वस्तु का काम करता है, एक वस्तु का कार्य करता है, एक वस्तु का कार्य करता है, जो नेत्रिका लेंस के लिए एक वस्तु का कार्य करता है। और नेत्रिका लेंस उसका नेत्रिका लेंस उसका एक बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, एक बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, एक बड़ा प्रतिबिंब बना देता है जिससे वह छोटी सी वस्तु हमें बड़ी दिखाई। क्लियर है? तो हम लोग रचना, कार्य विधि और ये सब सीख चुके हैं जो कि इम्पोर्टेंट था। मैं सीरीज कर रहा हूँ, तब तक बीच बीच में बोलते रहूं कि यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से अत्यंत छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। इसकी रचना में एक बेलनाकार पाइप होती है जिसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस वस्तु की ओर होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस नेत्र की ओर होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। क्लियर है? कार्य विधि में बताएंगे कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब नेत्रिका लेंस सॉरी अभिदृश्यक लेंस में पड़ती है तब उसका एक प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के सामने बन जाता है जो कि उसके लिए एक वस्तु का काम करता है, और उसका एक और बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। छोटी सी वस्तु है बड़ी दिखाई देती है। क्लियर? क्लियर है? आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आवर्धन क्षमता। देखते हैं इस वीडियो में ये क्लियर हो पाएगा। आवर्धन क्षमता इनकी बड़ा टॉपिक है। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता देखिए, आवर्धन क्षमता होता है यम बराबर सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता एम बराबर होता है अंतिम अंतिम प्रतिबिंब द्वारा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण, और दूसरा होता वस्तु द्वारा आंख पर आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण, जबकि
वस्तु अस्पष्ट दृष्टि की, जबकि वस्तु अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर हो और सीधे देखा जा रहा हो, और सीधे देखा जा रहा, तभी भैया आवर्धन क्षमता का सूत्र आप सही से निकाल पाएंगे। इतना बड़ा तो इसका सूत्र है कि जब अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण हो, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण हो। अब दर्शन कोण क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क यही बन रहा है। तो दर्शन कोण को मैं वैसे एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए एरोप्लेन जब उड़ता है नीचे एकदम सॉरी नीचे छोटा नहीं, नीचे तो बड़ा सा दिखाई देता है, और जब उड़ते 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 100 से करके जो ऊपर पहुंच जाता है ना, तब वही एरोप्लेन हमें छोटा सा दिखाई। पहाड़ पे खड़े होकर के नीचे बिल्डिंगों को देखोगे, छोटी छोटी बिल्डिंगें दिखाई देंगी। कारण क्या है कि जो वस्तु हमारे आंख पे जितना बड़ा कोण बनाती है, उस वस्तु से वह वस्तु हमें उतना बड़ा दिखाई देती है। तो दूर की वस्तुएं आंख पे जो कोण बनाती है ना, वो छोटी हो जाती है, जिससे दूर जाकर के वस्तु हमें छोटी दिखाई देती है। और यही जो वस्तु द्वारा हमारे आंख पर कोण बनता है, उसी को दर्शन कोण कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा हमारे आंख पर बनाए गए कोण को, किसी वस्तु द्वारा हमारे आंख पर बनाए गए कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब ये तो हो गया अंतिम परतु। इसको मैं इतना बड़ा ना लिख करके छोटा सा लिख दूं, यम बराबर बीटा बाई अल्फा। बीटा जो है क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पे बना दर्शन कोण, और अल्फा क्या है, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बन रहा हो। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बन रहा हो और सीधे देखा। अब देखिए फिगर एक बार फिर से देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये आपका हो गया ये, और फिर चलो मैं थोड़ा नीचे बनाता हूँ, जहां पर ये हो गया नेत्रिका लेंस। ये नेत्रिका लेंस, एक बेलनाकार पाइप, एक बेलनाकार पाइप, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें देखिए ये ऐसे चल रही हैं, और यहाँ से चलिए ऐसे चलिए, और यहाँ से अच्छा एक चीज और, अभी तो फिगर उतना स्पष्ट नहीं बना। ये छोटा वस्तु है भाई, छोटा रखो इसको, छोटा रखो छोटा रखो, तभी तो बनेगा बढ़िया। चलो ऐसे आया, ऐसे चला गया, या और नीचे बनाते हैं ऐसे, और यहाँ से ये प्रकाश केंद्र से जा रहा है, चलिए तो ऐसे सीधे निकल जाएगा। इसको थोड़ा और कम इसका फोकस करते हैं, यहाँ से कहीं चलिए, जहां पर एक वस्तु बना, इसका नाम दिए ए बी। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए, नहीं टाइम बैठ के इसे देखते रहेंगे बर्बाद करेंगे, टाइम नहीं बर्बाद करना है। अब देखो इसके सामने के यहाँ पर एक वस्तु, एक अब दृश्यक लेंस रहेगा बड़ा सा थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा, हाँ और बड़ा बना दे, और बड़ा बनाओ। मास्टर फिगर तो ही, देखो 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 देखो, तुम लोग का रहे रास्ता था ना, एक दिन ऐसे डिजिटल बोर्ड पे बता देंगे, और तब ये फिगर बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन आलसी नहीं बनना है, फिगर बनाना सीखो, फिगर बनाना सीखो खुद से बाबू। जब आप फिगर खुद से जिस दिन बनाना सीख जाएंगे ना, उस दिन तो सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। आजकल हम लोग डिजिटल के चक्कर में कुछ भी खुद से नहीं कर रहे हैं, तो उस समय सारा चीज समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में कोई भी चीज समझ में नहीं आता है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ देखिए ये है नेत्रिका लेंस, यहाँ नाम दे दिए हम लोग ई, ये ऑब्जेक्ट लेंस यहाँ नाम दे दिए ओ, और यहाँ मान लेते हैं इसका फोकस है एफ ई, यहाँ पर जो है इसका फोकस है एफ ओ, क्योंकि देखिए ओ मान ले या कुछ भी मान ले, चलिए यहाँ पर तो ये कुछ भी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका फोकस है ऐसे, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, तो यहीं से जाएगा फोकस सही। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं बीटा कोण बन रहा है, और यहीं पे एक और छोटा प्रतिनिधि जैसे वस्तु, वस्तु देखिए मान लेते हैं वस्तु अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहाँ पे है, डी पे है। वस्तु अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर है, तो यहाँ से यहाँ तक, और ये आंख से सीधे देखा जा रहा है, तो आंख से इसके बीच की दूरी को हमने डी मान लिया। अब इसमें दिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि आंख इसी में एकदम चिपका सा हुआ है, आंख इसी में एकदम चिपका सा हुआ है। अब इसको हम लोग स्पष्ट रूप से यहाँ दिखा नहीं पा रहे, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वस्तु है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर है, तो डी हमने यहाँ से यहाँ तक का मान लिया। अब देखो यहाँ पर मान लेते आंख पर बना रहा है कोण अल्फा। इन्हीं दोनों फिगर को लेके चल रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि समझ में आ जाए। ध्यान दे लिखे, यम बराबर हमने क्या पढ़ा है, बीटा बाई अल्फा।
बीटा को मैं लिख सकता हूँ tan बीटा, क्योंकि कोण बहुत छोटे होते हैं। अल्फा को मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा। फिर tan थीटा होता है लंब बटे आधार। अब देखिए, अगर मैं ट्राइंगल, चलो ए डैश बी डैश ई में, ट्राइंगल ट्राइंगल ए डैश बी डैश ई में, तो tan बीटा मुझे मिल जाएगा लंब आपका ए डैश बी डैश, और आधार मुझे मिल जाएगा, आधार मुझे मिल जाएगा ए डैश ई, ए डैश ई, ए डैश बी डैश लंब आधार ये। अब आप कहेंगे सर आपने लिखा था बीटा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख के बना दर्शन कोण है, ये तो लेंस का कोण है, वो भी पहले प्रतिबिंब द्वारा है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिए मिलाएंगे तो यही कोण तो इस अंतिम प्रतिबिंब के लिए भी तो है। देख लो भैया, यही कोड इसके लिए भी है, यही कोड इसके लिए भी है, लेकिन मैं ट्रायंगल इसमें चला ताकि आसानी से मैं फार्मूले का डेरिवेशन कर पाऊं, क्योंकि उस कोड की वैल्यू अब मुझे यहां से भी मिल सकता है और उस कोड की वैल्यू मुझे यहां से भी मिल सकता है। क्योंकि ये निश्चित नहीं होता है कि यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा कि क्या, कहीं भी बन सकता है। वो तो समायोजन पे डिपेंड करता है कि आपने सूक्ष्मदर्शी को किस प्रकार से समायोजित किया है। इसीलिए 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 ध्यान देना है कि ये पूरा जो है बाबू यहाँ तक का जिन निश्चित, इसलिए इसलिए माने हुए कोड तो भाई दोनों में सेम है। अच्छा, अब अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख से बना दर्शन कोड आप कहे थे, और ये तो नेत्रिका लेंस पर है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि यही यहाँ पर आंख इतना दूर नहीं रहता, कहीं आंख एकदम चिपका के इसे सटा के देखते हैं, यानी नेत्र को लेंस पर ही माना जाता है, और इसीलिए यही जो नेत्रिका लेंस का कोण बीटा है वही आंख पर बना दर्शन कोण ही होता है। लगभग में चलना है बात, बात लगभग में चलना है। जैसे tan अल्फा, हाँ tan बीटा ये सब हो गया, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, वैसे ही इस एकदम इसे लेंस में सटा दोगे आंख तो बहुत दूर नहीं रहेगा, तो यही कोण ही आंख पर भी बना दर्शन कोण होता है। चलिए, ये हो गया। tan अल्फा निकालेंगे ऐसे, tan अल्फा, यहाँ ट्रायंगल ए बी, क्या नाम दे देंगे ना, क्या नाम दे, कुछ भी नाम दे दो भाई, ए बी डी नाम दे दो, ए बी ई, चलो ए बी और क्या ई डैश, हम चलो कुछ भी, ए बी ई डैश नाम दे दिया, ठीक है, ए बी ई डैश। तो tan अल्फा मिलेगा लंब आपका ए बी, और आधार मिलेगा आपका डी, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी हमें पहले से पता है कि ये क्या है, डी है। अब अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, अगर इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, या यहाँ पर मैं लिख दूं बी ई डैश, बी ई डैश, इस वैल्यू को यहाँ पुट करो तो यम बराबर मुझे मिलेगा tan अल्फा की वैसे बीटा की वैल्यू ए डैश बी डैश बटे ए डैश ई, और अल्फा की वैल्यू मुझे मिलने वाली है ए बी बटे बी ई डैश। अब अंदर अंदर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर, तो मिलेगा क्या, देखिए मिलेगा क्या यहाँ पे, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटे ए डैश बी डैश, यानी कि ये वस्तु की लंबाई, और फिर हमें लेके चलना है ये ए बी, ए बी, ए बी इसके साथ लिख दें, और अंदर अंदर मल्टीप्लाई, बाहर ये ऊपर जाएगा तो बी ई डैश, और अपॉन मुझे मिलेगा ए डैश ई। अब इस फिगर में देखिए, ये देखिए वस्तु की, सॉरी इस लेंस के लिए, अब दृश्यक लेंस के लिए प्रतिबिंब की लंबाई है, अब दृश्यक लेंस के लिए किसकी लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई है, और ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई है। तो प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को ही, वस्तु की लंबाई को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं, जो कि माइनस वी बटे क्या होता है, यू होता है। लेकिन v यहाँ पर अब दृश्यक लेंस के लिए चले तो वी ओ लिख दे रहा हूं, और वस्तु यहाँ पर जो है अब दृश्यक लेंस के लिए तो यू ओ लिख दे रहा हूँ। भाई v और u लिखूंगा तो पता नहीं अब दृश्यक लेंस का है कि पता नहीं नेत्रिका लेंस का है, इसलिए b को वी ओ और u को क्या लिख दूंगा, यू ओ लिख। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वी ओ बटे यू ओ, ये माइनस में होता है। यहाँ देखिए बी ई डैश, बी ई डैश, बी ई डैश, बी ई डैश मतलब यही जो है, यही यही बी ई डैश। अगर हम देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा, बी ई डैश ये था डी 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 माइनस डी, क्योंकि बाएं साइड में सब है, बाएं साइड में है। और ए डैश ई की बात करेंगे, ए डैश ई, ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी है, जिसे मैं लिख सकता हूँ यू,
भाई यही प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए किसका काम कर रहा है? यही प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम कर रहा है। तो यहाँ हम लोग वस्तु की दूरी को यू कहते हैं, लेकिन अब पता नहीं चलेगा कि अभिदृश्यक लेंस का है कि नेत्रिका लेंस का है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया यू ई। तो यहाँ पर आ गया डी बटे आपका यू ई, और माइनस में भी होगा क्योंकि बाईं ओर है, ये कटेगा, और माइनस डी ओ बटे यू ओ, और डी बटे क्या आ जाएगा यू ई। यही आवर्धन का मेन फार्मूला होता है। बाकी इसमें दो कंडीशंस हैं, बाकी मैं एक बार चेक कर लूं कहीं वीडियो कट वट नहीं होगी। तो इसमें दो कंडीशंस है बाबू, दो कंडीशन है। एक बार और समझा दो, देखिए सबसे पहले आवर्धन यम बराबर बीटा बटे अल्फा, बीटा को मैं tan बीटा ले सकता हूँ, अल्फा को tan अल्फा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ट्राइंगल में चलेंगे। एक ट्राइंगल आपको यहाँ मिल रहा है ए डैश बी डैश ई में, तो tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ए डैश बी डैश और ए डैश ई हो गया। ऐसे एक अलग से ट्राइंगल लेंगे, इसमें नहीं आप समझ पाएंगे क्योंकि उसमें बना भी नहीं सकते। कंडीशन ये था कि आंख से सीधे देख रहे हैं वस्तु को, और ये वस्तु की दूरी डी पर है, तब यहाँ से दर्शन कोण अल्फा बन रहा है। तो अल्फा बराबर आपका लंब ए बी आधार बी ई डैश अपने हिसाब से मैं मान लिया हूँ। फिर देखिए अंदर अंदर मल्टीप्लाई बाहर बाहर, ए बी को ए बी के साथ इसलिए सेट किया हूँ ताकि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, जिसे माइनस बी बटे यू ओ लिख देंगे। क्यों होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जो कि माइनस वी बटे यू होता है। लेकिन चूंकि अभिदृश्यक लेंस की बात हो रही है तो वी ओ बटे यू। उसके बाद बी ई डैश अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी है, ये सब बाईं ओर है माइनस में, और ए डैश ई जो है वो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी है, और ये भी बाईं ओर है माइनस यू ई, माइनस माइनस कटा, बी ओ बटे यू ओ, डी अपॉन यू आपका जो है फॉर्मूला। अब दो कंडीशन है, उसको हम लोग जल्दी से समझ लेंगे, है ना। क्लियर है इतना बात? एक बार देख करके रोक करके और समझ लेना, ट्राइंगल में नहीं आएगा कमेंट करके बता देना कहाँ दिक्कत है, मैं उसी के उतना छोटा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कौन सा मुझे सबके लिए बनाना है। वैसे सबके लिए है, अगर कोई देखे तो भाई, नहीं देखना चाहता है तो जबरदस्ती तो दिखा सकते नहीं है। हाँ देखो, जब प्रतिबिंब कह देता है कंडीशन, जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने तो कुछ करना नहीं है, ये सूत्र लगाना 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u लेंस का सूत्र। यहाँ फोकस दूरी आपका नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी, और प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर, तो जो v का मान है वो माइनस डी हो जाएगा, और u आपका नेत्रिका लेंस के लिए माइनस यू ई हो जाएगा। बस इसी सॉल्व करके जो फॉर्मूला अभी आया था वही रख देंगे। तो 1/f बराबर ये माइनस माइनस प्लस 1/u, और ये -1/d, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी जो हमें आवर्धन मिला था यम बराबर माइनस बी ओ बटे यू ओ डी अपॉन यू ई, तो हमें वैल्यू चाहिए डी बटे यू ई का। तो यहाँ से डी बटे यू ई चाहिए, तो यहाँ डी लाना है, तो डी से सब में गुणा करो, डी से यहाँ मल्टीप्लाई, डी से यहाँ मल्टीप्लाई, डी से यहाँ मल्टीप्लाई। अब ये डी से डी कटेगा, यहाँ डी बटे एफ ई, और ये डी डी कटा 1 बचा, माइनस इधर आएगा +1, और यहाँ डी बटे यू ई, तो डी बटे यू ई की वैल्यू आ जाएगी 1 + डी बटे एफ ई, यहाँ रख देंगे। तो यम बराबर आपका आ जाएगा माइनस डी ओ बटे यू ओ, और यहाँ आ जाएगा 1 + डी बटे एफ ई। यही से एक और कंडीशन पूछा था कि जब प्रतिबिंब जो है अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, अनंत पर। तो आपको बता दूं और रटवाया हूं कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर, और अगर प्रतिबिंब फोकस पे बनाना है तो वस्तु कहाँ होना चाहिए, अनंत पर। वस्तु कहाँ होना चाहिए, अनंत पर। वस्तु कहाँ होना चाहिए, अनंत पर। तो बहुत आसान, मेन फॉर्मूला यही है। कंडीशन कहेगा प्रतिबिंब अनंत पर बनाना है तो वस्तु कहाँ होना चाहिए, फोकस पर, यानी यू ई बराबर हो जाएगा एफ ई के। तो आपका सूत्र तब आ जाएगा, तब यह आ जाएगा माइनस डी ओ बटे यू ओ, और यहाँ डी बटे एफ ई। क्लियर है बाबू, डी बटे एफ ई आ जाएगा। क्लियर है, 1% परेशान नहीं। बस यहाँ से दो और प्रश्न बनते हैं। मैं जान रहा हूँ कि आप जो है भागने वाले हैं, लेकिन समझ लीजिए, एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, तो लंबाई में सिर्फ पाइप की लंबाई जोड़ना है। चाहे देखो यहाँ से यहाँ तक का यू प्लस यहाँ से यहाँ तक का पूरा आप जोड़ लीजिए, पूरा जोड़ लीजिए जो भी इसका है प्रतिबिंब की लंबाई, यानी दी यू ओ प्लस आपका ये एफ ई होता है, या फिर
यहाँ से यहाँ तक का यू ओ और प्लस यू ई, यानी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई यू ओ प्लस यू ई लग सकता है या यू ओ प्लस यस ई लग सकता है। ये सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का सूत्र होता है। अगर प्रश्न लंबाई में आएगा तो यू ओ प्लस यू ई और यू ओ प्लस एफ ई। न्यूमेरिकल लगाते समय ध्यान देना कि ये दूरी हमेशा प्लस में रखना है,